स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 13/10/2022 को करनामेपुर भोजपुर जिला में एक नई शाखा का उद्घाटन किया गया। शाखा का उद्घाटन श्री ओम प्रकाश मिश्रा, उप प्रबंध निदेशक एवं कोऑपरेटिव विकास अधिकारी के द्वारा हुआ। यह शाखा सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं से लैस है। करनामेपुर एवं उसके आसपास के निवासियों को डिजिटल बैंकिंग, योनो कैश, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के साथ साथ कृषि तथा SME लोन भी उपलब्ध कराएगा। श्री मिश्रा ने कहा कि SBI देश के कोने कोने में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इस अवसर पर SBI द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। ग्राहकों द्वारा SBI की नई शाखा खोलने पर हर्ष व्यक्त किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री सुरेंद्र राणा, मुख्य महाप्रबंधक पटना सर्कल ने कहा कि यह शाखा स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करेगी। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग सुविधा के लाभ बताए तथा धोखाधड़ी से बचने के लिए उपाय भी सुझाया। उन्होंने लोगों से SBI को अपनी संपन्नता का भागीदार बनने का आह्वान किया। श्री मनोज कुमार गुप्ता, GM दक्षिण बिहार नेटवर्क ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कृषि एवं डेयरी की विभिन्न सुलभ शर्तों वाली ऋण के बारे में जानकारी साझा की। इससे पहले कहा कितना कस्टमर थे भाई साहब, थोड़ा और इधर आ जाइए, कट रहे हैं आप। हाँ, उसके लिए बैंक की तरफ से क्या क्या है, कोई रजिस्टर का आश्रम होता है या फिर कोई और, क्योंकि कई लोग बैंक तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए कौन सरकार योजना दे रही है बैंक हमारे लिए? देखिए, इसमें दो कारण ये था ना, कई बार होता है कि स्टाफ कम है तो सैंक्शन नहीं हो पा रहा, नहीं होता है। लेकिन हमारे पास ये ब्रांच जुड़ी हुई है सेल से, बक्सर में हमारा सेल है लोन सैंक्शन करने के लिए। ब्रांच मात्र लोन का फॉर्म भेज देगी, लोन सैंक्शन होकर बक्सर से आ जाएगा, ताकि ब्रांच में ये परेशानी, क्योंकि स्टाफ नहीं है, स्टाफ घर गया, छुट्टी में है, तो ब्रांच लोन नहीं खुला। और उसके लिए हमारे RM हैं, DGM हैं, GM हैं, जो वीकली मॉनिटरिंग करेंगे इसकी कि कितना लोन सैंक्शन हुआ। और चूँकि मैं इस गांव के पास का हूं, तो मैंने भी बोला है कि मैं रोज़ देखूंगा कि इस ब्रांच से कोई शिकायत नहीं आए, लोगों को भरपूर लोन मिले। लेकिन आपसे हमारा गुजारिश है कि आप कहिए कि आप लोन ले करके उसको, लोन में दिक्कत कब होती है कि आप लोन लेकर नहीं देंगे तो लगता है बैंक कह रहे लोन देना बंद करो यहाँ पे। तो लोग लोन लें, लोन जमा करें, कोई समस्या लोन की यहाँ पे नहीं है। और सारे लोन, नॉट कृषि लोन हो, छोटे उद्यमी के लोन हो, दुकान के लोन हो, मुद्रा लोन हो, सारे लोन यहाँ पे मिलेंगे। किसी लोन के लिए आपको शाहपुर या ब्रह्मपुर नहीं जाना है, सब लोन यहाँ मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स की बात करें अगर, तो स्टूडेंट्स को जो एजुकेशनल लोन, जी, रूरल इलाके से, आप इस इलाके से बिलोंग जी, करते हैं, बिल्कुल। तो आप इसको भली बात समझते होंगे। और बैंक से SBI अपने आप को कहाँ डिफरेंस बेनिफिट के मामले में, फैसिलिटी के मामले में मैं ये बताऊँ आपको कि लोग नेशनल की जो छोड़ के प्राइवेट बैंक की ओर मूव कर जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक कभी आपको एजुकेशन लोन नहीं देते हैं। बाकी लोन दे देंगे, भले वो घर के लोन दे देंगे आपको। ये स्टेट बैंक का सर एजुकेशन लोन में 70% है। अगर 100 बच्चे लोन लेते हैं स्टेट एजुकेशन लोन, 70 लेते हैं स्टेट बैंक से। चूँकि अदर बैंक केवल देखते हैं कि हमको फ़ायदा कहाँ कहाँ पे है, लेकिन हमारा बैंक है ना कि वो एजुकेशन लोन हो, कृषि लोन, सब चाहता है कि हमारा समाज की, हम हर भारतीय के बैंक हैं। और जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम कैसे सब भारतीय के बैंक हो सकते हैं। इसलिए वो एजुकेशन मैंने कह दिया, कोई भी लोन जो आप सोच सकते हैं, जो आदमी को चाहिए, यहाँ पे सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। और हमारी टीम सजग है कि किसी को कोई परेशानी नहीं। सर
भोजपुर जिले में CD रेशियो क्या है? 24%। 24%, अभी यहाँ 24% है। सर डिजिटल बैंकिंग और ये जो नॉर्मल बैंकिंग होता है, फॉर्मल बैंकिंग, अब के टाइम में हम ना क्यू में लगे ना हम बैंक में कोई चैलेंज नहीं है। मैंने बोला अभी ब्रांच मैनेजर को ना कि यहाँ ऐसा कीजिए, कोई वाउचर हो ही नहीं यहाँ पे। एक DCC मशीन है, तत्काल आइए, बिना क्यू को काम कराइए। वहाँ पे मोबाइल बैंकिंग हो, योनो भी सबको हम लोग देंगे यहाँ पे। और ये ज़माना डिजिटल का है कि आप घर बैठे कहीं, मैं भी बैंक में हुए एक अधिकारी हूँ, कभी मैं ब्रांच नहीं जाता हूँ, अपना काम अपने मोबाइल से करता हूँ। नहीं जाते हैं ये। गूगल पे हुआ या योनो हुआ, आप सब, उसमें कोई रिस्क नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक ही है कि आप लालच के फेरे मत पड़िए। कोई भी आपको प्रलोभन दे या कुछ कहे कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपको लॉटरी मिली है, ये सब झांसे मत पड़िए। आप बैंक के सुविधाओं का इस्तेमाल कीजिए, हमारे BM से मिलिए, हमारे स्टाफ से मिलिए, कोई समस्या नहीं है। सर भोजपुर गया, मुझे जैसा कि आपने बताया कि मैं भोजपुर का ही बैठा हूँ। जी जी। कोई खास मैसेज है ओपनिंग के मौके पे जो भोजपुर के कस्टमर्स को देना? यही चाहता हूँ कि यहाँ लोग, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि हमारे इसी एरिया शाहपुर के पास के एक अग्रवाल जी थे रायपुर में, उन्होंने 1997 में 7500 लोन लिया था स्टेट बैंक से, और अभी उनकी 250 करोड़ की लोन है स्टेट बैंक से। जी, मतलब इतना बड़ा उनका बिजनेस फैल गया है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लोग ले करके ऐसा करें कि हर पत्थर हीरा बने। और इस एरिया में उन्होंने 24% क्यों यहाँ CD रेशियो है? क्योंकि लोग जमा करते हैं, लोग लोन लेते नहीं है, ये काम करते नहीं है ये। तो लोग काम करें, और अगर काम करेंगे तो बैंक हमेशा उनके साथ में है कि हमारा बैंक आगे बढ़े। बैंक ही संस्था चाहती है ना कि आप आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें एक साथ में, ताकि हमारा देश साथ साथ में आगे बढ़े। सर एक और सवाल जो हर युवा जानना चाहता है, बैंक में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, इसमें कुछ कम हुआ था क्या आने वाले दिनों में? SBI नहीं, अभी भी हमने 5000 स्टाफ की बहाली निकाल दी है, और अफसर की बहाली भी निकल गई है, निकलने वाली है आजकल में। हर एक साल हम बहाली निकाल रहे हैं, और नंबर हमारा हमेशा या तो बढ़ रहा है या सेम हो रहा है, कहीं कोई ये नहीं है। मैं पुनः बोलूँगा कि आप बच्चों को बोलिए कि आप सब तैयारी करो और बैंक की परीक्षा दें। ये सारे बच्चे यहीं के हैं, आरा के पास, कई सब बच्चे जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, सब आरा के आसपास के हैं। और एक संदेश और साहब की तरफ से मैं देना चाहूँगा यहाँ की जनता को। नई शाखा खुली है, इस शाखा को हम 0 NPA शाखा बना सकें, ये हमारा सपना है। तब इनका आना सार्थक होगा। इतनी दूर से बॉम्बे से इस शाखा को उद्घाटन करने आए हैं, और हमारी रिक्वेस्ट पे अगर इस शाखा को CD रेशो जैसे 24 कह रहे हैं, 24 का 50 कम से कम हो जाए अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, और NPA रेशो 0 रहे। उसके बाद देखिए, अगर आप NPA नहीं होता है तो हमें लोन देने में कोई हिचक नहीं है। और काफ़ी गांव ऐसे हैं आज की तारीख में जहाँ पे 100% NPA है, 70% NPA है, 90% NPA है। तो इसको अगर हम 0 NPA अगर बना सकें तो यही एक सपना है हमारा सबके लिए। और डिजिटल, 2 ही सपने हैं कि एरिया की तरक्की हो, लोगों को पूरी सारी सुविधाएं मिले, हर तरह की लोन की सुविधाएं मिले, लोग टाइम पे उसको रिपे करें, और डिजिटली अपना सारा काम करें। यही हमारी इसमें इस शाखा खोलने। डिजिटल में जो लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं, बैंक में बीट होना चाहिए वैसे कस्टमर, क्योंकि आपका ये बहुत अर्बन ही रूरल ये एरिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि योनो क्या है, तो उन लोगों को नहीं, योनो के फ्रॉड का तरीका नहीं है। योनो क्या है? फ्रॉड का शिकार होते हैं उसके लिए नहीं, तो योनो के थ्रू फ्रॉड का शिकार नहीं होते। फ्रॉड का शिकार होते हैं कोई ना कोई अपना क्रेडेंशियल बताने पे शिकार होते हैं। अगर आप अपना घर खुला छोड़ देंगे, ताला खुला छोड़ जाएंगे, उसमें चोरी हो जाएगी, तो उसमें पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता। तो बेसिकली योनो इज ए माध्यम, सिर्फ लोगों को यही जागरूक करना है कि कोई भी अपना पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर ना करें। इसके लिए बैंक हम सभी कस्टमर्स को समय समय पे SMS भेजता है, जगह जगह पे TV पे ऐड भी देता है, और हम भी शाखाओं में अलग तरह के फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स वगैरह लगाते रहते हैं। यहाँ पे हमने पिछले 1 साल में कितने फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाए होंगे बिहार में? लगभग आई थिंक कम से कम 1000 से ऊपर कैंप, लगभग 1000 से ऊपर कैंप लगाए हैं हमने यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी के कैंप। तो बहुत ज़रूरी है, और इसमें आप लोगों का भी बहुत रोल है हमें इसमें। हम लोग सर इसी स्पीड में हमेशा आता है कुछ फ्रॉड का, पुलिस का। और नए तरीके हैं, अभी देखिए नया लेटेस्ट आ गया है कि सब आपका 4G से 5G करना हो तो ये OTP बताइए, आपके पास OTP आया 5G बताइए आपका। अब बिजली बिल का आ रहा है, बिजली बिल आपका लाइन कट जाएगी आपकी, वो भी आ रहा है। तो नए तरीके निकालते हैं लोग, तो थोड़ा सतर्क यही रहना, बस हमें कुछ बताना नहीं पाते। तो OTP खास तौर पे क्रेडिट कार्ड का नंबर, क्रेडिट कार्ड के पीछे एक जो नंबर 3 डिजिट का पिन, ये नहीं बताने हैं, दैट्स ऑल, बात खत्म, सिंपल। चलिए, थैंक यू।